लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुराधीप त्रिपाठी में स्वागत है। 6 अप्रैल को श्री रामनवमी है। रामनवमी नाम से भी स्पष्ट है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की जयंती है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को दिन श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ था, जिसे हम लोग रामनवमी के नाम से जानते हैं और इसे रामनवमी के रूप में मनाते हैं। और इस बार 6 अप्रैल आइतवार को पुख्य नक्षत्र भी है। पुख्य नक्षत्र होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अगर राम नवमी के दिन पुख्य नक्षत्र भी पड़ जाए तो वह 100 गुना और फलदायी हो जाता है। वैसे भी गुरु पुख्य नक्षत्र, रवि पुख्य नक्षत्र वैसे ही भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राम नवमी होने के कारण और भी इसका महत्व बढ़ गया है। तो राम जी के जन्म के कारण अनेक है। तुलसी बाबा लिखते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। तो भगवान का जन्म कब हुआ, इसको भी तुलसी बाबा ने लिख दिया कि नवमी अतिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। मधुमास में अर्थात बसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में मध्य दिवस में दोपहर में भगवान का अवतरण हुआ। शीतल मंद सुरभिवाह बाऊ, हरषित सुरम संतन मन चाऊ। और शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी जब भगवान का अवतरण हुआ। तो कहते हैं कि चंद्रदेव ने एक बार कहा कि आप तो सूर्य वंश में पैदा हुए हैं। दुखी हो गए चंद्रदेव, मुंह लटका हुआ देखा तो श्री राम भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दुखी क्यों हो? तो कहा कि राम जी तो सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, सूर्य को खुशी बनाए, लेकिन हमें यह सौभाग्य नहीं दिया। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, अगली बार द्वापर युग में मैं 12 बजे रात को जन्म लूँगा, तब तुम्हें खुश बनाऊँगा।
तब तुम खुश हो जाना। लेकिन चंद्रदेव ने कहा कि इतने दिन कैसे प्रतीक्षा करेंगे? 8,64,000 वर्ष तक प्रतीक्षा कैसे करेंगे? तो कहा कि ये तो द्वापर का है, त्रेता और कुछ त्रेता भी रहा होगा। तो त्रेता जो है वो 4,32,000, 4 चौक 16,96,000, 4 तिहाई 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, और 8,64,000 का द्वापर है, और 4,32,000 का कलयुग है। तो उन्होंने कहा इतने समय हम कैसे प्रतीक्षा करें? तो कहा कि ऐसा है, फिर क्या किया जाए? तो कहा कि ऐसा है कि मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम भी लगा लेता हूँ। तो राम से हो गए रामचंद्र, तो चंद्र का भी नाम हो गया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9वीं तिथि को अवतार लिया। तो कहा कि 9वीं ही तिथि क्यों? तो इसके पीछे की भी एक कहानी है। एक कथा है कि एक बार 9वीं तिथि भगवान ब्रह्मा जी के पास में गई और कहा कि भगवान, मेरे को कोई शुभ नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि 9वीं तिथि रिक्ता तिथि होती है। 4, 9 और 14 ये रिक्ता तिथि होती है। इन दिनों में यदि कोई काम किया जाए तो वह सफल नहीं होता है, वह काम आपका नहीं होगा, होगा तो खराब होगा। तो इसलिए इसे अशुभ समझा जाता है। तो कहा कि कोई इस दिन कोई शुभ काम करता ही नहीं है, सब हमें रिक्ता तिथि बोलते हैं। तो ऐसा करिए कि हमारा भी कल्याण हो जाए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को अवतार लेंगे, तभी इस दिन जो है यह दिन शुभ हो जाएगा। क्योंकि राम का नाम ही पर्याप्त है। नारद जी ने वरदान मांगा था राम जी से, क्या कि सबसे बड़ा इस नाम को कर दिए, राम के नाम को सबसे बड़ा कर दीजिए। बोला कैसे? कहा राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अघ खगगन बधिका। हे राम जी, आपका यह राम नाम जो है वह सभी नामों से बढ़कर हो जाए, और यह हो नाथ अघ खगगन बधिका, यह पाप रूपी पक्षियों के लिए बधिक के समान हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, और तब से यह राम नाम जो है और भी पूजित हो गया, क्योंकि नारद जी ने मांग लिया था वरदान। और भगवान अवतरित किस लिए हुए कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सभी राम जैसा पुत्र चाहते हैं, सभी राम जैसा भाई चाहते हैं, सभी राम जैसा पति चाहते हैं, सभी राम जैसा मित्र चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो राम जी को न चाहता हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जिस जाति का हो, सब राम जैसा ही चाहते हैं। राम जैसा दोस्त, राम जैसा मित्र, राम जैसा पिता, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, सभी जो है राम जैसा ही चाहते हैं। यहाँ तक कि राम जैसा दुश्मन भी सब चाहते हैं कि अगर दुश्मन हो तो राम जैसा। तो यह चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी लिंग का कोई भी हो, सब राम जी को चाहते हैं कि सब राम जी जैसा ही। हाँ, वैसे भले प्रोपोगंडा करें आजकल राजनीति के कारण, बाकी राम जैसा कौन नहीं चाहता कि राम जैसा हमारा पुत्र हो, कौन नहीं चाहता कि राम जैसा हमारा पति हो। सभी चाहते हैं कि हमारा पति भी राम जैसा हो।
क्योंकि राम जी कहते हैं कि कभी भी स्वप्न में भी पराई स्त्री की तरफ मेरी नजरें नहीं गई है। तो ऐसा केवल राम जी ही हैं। तो राम नाम का मजा जिसकी जुबा पे आ गया, भव सिंधु से उतर गया, चारों पदार्थ पा गया। राम नाम का मजा जिसकी जुबा पे आ गया, भव सिंधु से उतर गया, चारों पदार्थ पा गया। सब चाहते हैं कि राम जैसा शिष्य हो। क्यों? जब वशिष्ठ जी श्री राम जी के पास आते हैं दशरथ जी की आज्ञा पर कि राम जी को कुछ शिक्षा देने के लिए, तो राम जी क्या कहते हैं कि गुरु जी आप क्यों आ गए? आप तो केवल इस सेवक को आदेश देते, अपने शिष्य को आदेश देते, आप आ गए। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु। आप तो आदेश कर देते, लेकिन अगर आप आ ही गए तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। अगर सेवक के घर स्वामी आ जाए तो समझिए सारा का सारा सब कुछ मंगल हो गया और सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। तदपि उचित जनु बोल सपीति, पठैया काजुनाथ यसी नीति। लेकिन तदपि उचित तो यही होता कि आप इस सेवक को आदेश दे देते। ऐसा राम, तभी तो राम राम है। प्रभुता तजि प्रभु की न सनेहु, भयउ पुनीत आज आगेहु। आपने अपनी गुरुता को छोड़ करके, प्रभुता को छोड़ करके, महानता को छोड़ करके सेवक के घर में प्रवेश किया। यह आपका स्नेह ही है। जन में एक संग सब भाई, जब राज्य मिलता है तो क्या कहते हैं कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई, करण विध उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाह, विमल वंश आय अनुचित एकु, बंधु बिहाई बढ़ई अभिषेकु। इसको रामचरितमानस और राम जी के चरित्र को सुन करके इसीलिए सुना जाना चाहिए कि भाई भाई में क्या प्रेम होता है। कहाँ हम सब एक साथ जन्मे हैं, एक साथ कर्णवेद हुआ, एक साथ उपवीत हुआ, एक साथ सारे उत्सव मनाए गए, एक साथ नौरन हुआ, अन्नप्राशन हुआ। लेकिन विमल वंश, इस विमल वंश में एक काम गलत है। क्या? कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक हो, कि छोटे भाइयों को छोड़कर केवल बड़े का ही अभिषेक होता है। आजकल छोटी छोटी बात के लिए एक एक हाथ जमीन के लिए लोग भाई भाई के दुश्मन हो जा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई, जो अनीति कछु भाखौ भाई, तब मोहि भर जो भय बिसराई। और जब अंत में राज्य ग्रहण करते हैं तो यही कहते हैं कि वही मेरा सबसे बड़ा हितैषी होगा और सबसे बड़ा प्रियतम होगा, जो मेरा एक अनुशासन माने। बोला क्या अनुशासन है? कहा जो अनीति कछु भाखौ भाई। हे भाई, अगर मैं कुछ अनीति कर दूं तो डर छोड़ करके आप तुरंत मेरे को टोक देना। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? इसीलिए कहते हैं कि अगर राम नाम जमुहाई में भी जबरदस्ती निकल आए तब भी कल्याण करता है। कैसे? क्या लिखते हैं तुलसी बाबा कि बिबसहु राम नाम नर काहि,
बसहु राम, नाम नर काहि, जन्म अनेक रचित अघदाहि। अगर जबरदस्ती भी मुंह से राम नाम निकल जाए तो वह अनेक जन्मों के पापों को काट देता है। और जो प्रेम से लेगा, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गो पदई बतरही। और जो सादर सुमिरन करता है वह तो गाय के खुर के समान इस संसार सागर को पार कर जाता है। इसीलिए राम जी को कहा कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, कोई राजा न देखा मैंने राम जैसा, कोई राजा न देखा मैंने राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, राम जैसा कोई देवता न देखा, कोई राम जैसा मैंने देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा। ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, मेरे राम जैसा कोई ईश्वर न देखा, कोई राम जैसा परम ईश्वर न देखा, मेरे राम जैसा कोई ईश्वर न देखा। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, मेरे राम जैसा कोई त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा कोई त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा कोई त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा। तो राम जैसा कोई नहीं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस प्रयास में अपने सब्सक्राइब रूपी आहुति को प्रदान करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय माता दी।